जहाँ हमारा मतलब खत्म हो जाता है वहीं से हमारी इंसानियत शुरू होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, पर गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी को ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य किशोर वैद्य। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है जादुई दिया। बरसों पहले की बात है, एक गाँव में एक गरीब आदमी, उसका बेटा और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत गरीब थे। वो अपना घर चलाने के लिए रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेच देता था। वही उसका रोज का काम था। जब वे एक दिन सूखी लकड़ी काट रहा था, तभी पीछे से एक साधु आए और बोले, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? तो वह आदमी बोलता है, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी। तो वह साधु अपना पेट भरकर पानी पी लेता है। तभी वह साधु देखता है कि उस आदमी का बहुत उदास चेहरा है। तो वह साधु उसको पूछता है, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तो वह आदमी बोलता है, स्वामी जी मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेच देता था, पर इससे मेरे परिवार का पेट नहीं भरता, इसलिए मैं उदास हूँ। तो वे साधु कुछ सोचते हैं और उनके हाथ में एक दिया प्रकट हो जाता है। तो वे साधु बोलते हैं, ये लो बेटा, ये एक जादुई दिया है, तुम्हें बस इसे जलाना है और तुम्हें इसे जलाना है सिर्फ, और इस तुम्हारे जो कुछ भी चाहिए तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। तो वह आदमी खुशी खुशी से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है, ओ जी सुनती हो, देखो आज मेरे पास क्या है। उसकी पत्नी दौड़कर आती है और देखती है, क्या है? उसका पति बोलता है, देखो ये मेरे पास एक जादुई दिया है, इससे हमारी सारी संकट अभी दूर हो जाएगी। तो वे अभी खुशी खुशी से, वो परिवार अभी खुशी खुशी से रहने लगा था। कुछ दिन बाद वही साधु आता है और बोलता है, बेटा ओ बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो उसकी पत्नी आती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि एक साधु पानी की बुहार कर रहा है। तो वह साधु बोलता है, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो उसका पति बोलता है, कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और पानी की बुहार कर रहा है? उसकी पत्नी बोलती है, देखो कोई लगता है कोई भिखारी है। उसका पति पीछे से बोलता है, निकाल दो इसे, को पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसकी पत्नी उसको बोलती है, उस साधु को बोलती है, यहाँ पे पानी वानी नहीं मिलेगा, निकल जाओ हमारे घर से। तो वह साधु जंगल की ओर लौट जाता है और उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर अंदर चली जाती है। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। तभी वो जाती है और दियों को जलाने लगती है, पर दिया नहीं जलता। तभी उसके पति को बुलाती है और बोलती है, देखो ये दिया नहीं जल रहा है। उसका पति आता है और देखता है कि सच में दिया नहीं जल रहा है। तभी वो कुछ सोचता है और उसे याद आता है कि वही वो साधु हुआ जिसने मुझे वो दिया दिया होगा। तभी वो दौड़कर जंगल की ओर चला जाता है और साधु को बोलता है, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी को पता नहीं था कि वही आप साधु है जिसने मुझे दिया दिया था। तो वे साधु बोलते हैं, बेटा अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तुम अच्छे इंसान थे तभी वो दिया तुम्हारे काम का था, पर अब तुम्हारे पास घमंड आने की वजह से अब वो दिया तुम्हारे कोई काम का नहीं। तो वो आदमी बोलता है, स्वामी जी अगली बार से ऐसे कोई नहीं होगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। तो वे साधु बोलते हैं, अब कोई मौका नहीं मिलेगा, मुझे माफ़ कर दो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसानियत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम अमीर हो या गरीब। थैंक यू।